ईडी नाम तो सुना होगा। इस नाम से हर उस शख्स की नींद उड़ जाती है जिसके पास कमाई का हिसाब किताब नहीं। गाहे बगाहे नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन ईडी के फंदे में फंसते रहते हैं। ईडी के पास सबके कच्चे चिट्ठे हैं। अब ईडी को एक और हथियार मिलने वाला है जिससे काली कमाई छुपाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश जब ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ तब 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बना। इससे वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स दिखता था। 1956 में प्रवर्तन इकाई बनी, इसमें इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बना। 1957 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रखा गया, जिसे ईडी कहते हैं। 1960 में इसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया और तब से या उसी में काम कर रहा है। सीबीआई से ये अलग है। असल में सीबीआई केंद्र हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने पर जांच शुरू करती। इसके अलावा राज्य के मामले में राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन ईडी के मामले में ऐसा नहीं है। किसी थाने में 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की हेराफेरी का मामला दर्ज होने पर पुलिस ईडीआई को इसकी जानकारी देती है। इसके बाद ईडी थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू कर सकती है। ईडी को अगर पुलिस पहले मामले की जानकारी लग जाए तब भी वह इसकी जांच शुरू कर सकती है। इसके बाद ईडी अपने तंत्र के जरिए जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। हालांकि ईडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस शख्स पर मामला दर्ज होता है उसके बारे में अगर कोई जानकारी दूसरी एजेंसी के पास है तो उसे जुटाने में उसे काफ़ी वक्त लग जाता है। इसका कारण है हर एजेंसी जैसे अपने सिस्टम में काम करती है, उसी तरह से ईडी भी सिर्फ अपने सिस्टम के अंदर ही काम करता है। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रफ्तार में इजाफा होने जा रहा है। खबर है कि केंद्रीय जांच एजेंसी एक खास सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है जिसकी मदद से एजेंसी के डेटा को कई दूसरी एजेंसी से मिलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर सीबीआई, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी समेत कई एजेंसियां इसमें शामिल होंगी। इस सिस्टम का नाम है CEDOS यानी कोर ईडी ऑपरेशन सिस्टम। इससे हासिल डेटा का इस्तेमाल ईडी वित्तीय अनियमितताओं की पहचान करने और जारी मनी लॉन्ड्रिंग में जांच करने में करेगी। CEDOS की मदद से ईडी की जांच एजेंसियां आधिकारिक लेन देन, लोगों की जानकारी, मामलों की तह तक जाना, दस्तावेजों का पता सब कुछ ऑनलाइन रखेगी। साथ ही यह दूसरी एजेंसियों को मिली खुफिया जानकारी भी जुटाएगी और इसका डेटा भी संभाल कर रखेगी और इससे एक पूरा डेटाबेस बनाएगी जिससे जब भी ज़रूरत पड़े वो इसे खंगाल सके। अधिकारियों का कहना है कि इससे अलग अलग प्रक्रियाओं में लगने वाला समय बचेगा और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जाँच तेज हो सकेगी। फिलहाल देश में पहले ईडी दफ्तर एक क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के जरिए जुड़े हुए हैं। हालांकि बढ़ते मामलों की वजह से यह नाकाफ़ी साबित हो रहा है। अब ईडी अपनी क्षमताएं बढ़ाने की ओर काम कर रही है। जूनियर वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया था कि अप्रैल 2014 और मार्च 2022 के बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ 3,555 मामले दर्ज किए हैं। सबसे ज़्यादा 1180 केस 2021 से 2022 में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा ईडी ने अपने अधिकारियों की संख्या भी 2100 से बढ़ाकर 6000 करने की मांग की। एजेंसी ने सरकार के सामने सभी प्रदेशों की राजधानी में एक जोनल ऑफिस की शुरुआत करने की बात कही है। फिलहाल ईडी के 21 जोनल ऑफिस हैं और 18 सब जोनल दफ्तर हैं जो पश्चिमी, पूर्वी, मध्य और उत्तर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अब आखिर में थोड़ा ईडी की ताकत भी जान लीजिए। ईडी की गिरफ्तारी में जमानत मिलना मुश्किल होता है। विदेशों से नियम के खिलाफ पैसा लाने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में ईडी 3 साल तक आरोपी की जमानत पर रोक लगा सकती है। ईडी भगोड़े अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर सकती है और केंद्र सरकार से अटैच कर सकती है। भगोड़े के प्रत्यर्पण में कठिनाई को देखते हुए किसी भगोड़े की पूरी संपत्ति को भी अटैच किया जा सकता है। ये राइट्स भी ईडी के पास हैं। ईडी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बड़ी धोखाधड़ी के मामले को भी देखती है। अगर किसी ने भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अपने पास रखी है या विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार किया है तो इसकी जांच भी ईडी करती है। तो बेहतर तो यही होगा कि ईडी का साया किसी पर न पड़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हाँ, न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। धन्यवाद।